मेरे प्यारे बच्चे, अपने महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इसे अभी लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अभी जिस बात को लेकर बहुत परेशान हो, जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हो, उसका समाधान करने मैं आया हूँ। तुम्हें जीवन में कभी जीत नहीं मिली, ना तुम्हें कभी न्याय मिला, ना तुम्हें वह कभी मान सम्मान मिला जिसके तुम हकदार थे। जब भी तुम खुद को शीशे में देखते हो, अपने जीवन के बारे में सोचते हो, तुम्हारी आंखें भर आती है, तुम्हारा दिल टूट जाता है और तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें इस ब्रह्मांड से अब कुछ नहीं चाहिए। तुम जो भी मांगते हो, इस कार्य की सफलता के लिए प्रार्थना करते हो, तो हर बार तुम्हें उसी कार्य में सफलता मिलती है और कोई न कोई धोखा मिलता ही है। पिछली बार से भी ज्यादा बड़ा खेल खेला जाता है, तुम्हारे साथ बहुत अपमानित किया जाता है। तुम्हें जब भी तुम अपने जीवन के बारे में सोचता, तो तुम्हारे मन में यह डर आता है कि क्या तुम्हें इस जीवन में सफलता नहीं मिलेगी, क्या तुम्हें खुश होने का हक नहीं है। और ये सब सोचकर तुम इतना रोते हो, इतना अकेलापन महसूस करते हो कि आखिर तुम्हारे साथ ही इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ, तुम्हारे साथ ही तुम्हारी किस्मत ने इतना गंदा खेल क्यों खेला, और तुम शीशे में जो देख रहे हो वो तुम्हारा अतीत है। मेरे प्रिय बच्चे, अब अपनी आंखें बंद करके मुझे पुकारो कि महादेव जी, आपका बच्चा बहुत अकेला पड़ गया है। इससे पहले मैं अपना सब कुछ खो दूं, मेरी हिम्मत टूट जाए, मुझे आकर संभाल लो। आपके बच्चे को आपकी बहुत जरूरत है। सोचो, मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ, तुम्हारा ख्याल रखने, तुम्हारे साथ न्याय करने। अब जो तुम्हें दिख रहा है वो तुम्हारा भविष्य है मेरे प्रिय बच्चे, और उस भविष्य में तुम बहुत सफल व्यक्ति हो, तुम बहुत खुश हो, तुम अपने जीवन में जिसके साथ तुम विवाह करना चाहते थे, जैसा जीवन साथी चाहते थे, सब कुछ वैसा ही मिला है तुम्हें। मेरे प्रिय बच्चे, अपन महादेव के लिए इस संदेश को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में 888 लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार में बहुत सारी खुशियां हैं। अब तुम्हारा कहीं दूर भाग जाने का मन नहीं करता है, तुम्हारे मन में बहुत सुकून है। तुम रातों में उठ उठ कर रोते नहीं हो। मेरी गोद में तुम छोटे से बच्चे की तरह थे, जिसके मन में ना कोई डर है। उस बच्चे को तो पता भी नहीं है कि अतीत क्या होता है, भविष्य क्या होता है, दुश्मन कौन होते हैं। वो बस अपने महादेव जी के शरण में सारे दर्द भूल जाता है और निश्चिंत होकर सो जाता है कि महादेव जी, मैं सो जाऊं तो कहीं जाना मत। ऐसी ही निश्चिंत नींद सो रहे हो तुम, और तुम्हारे पास मैं हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ मेरे प्यारे बच्चे, और मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। बस उस छोटे से बच्चे की तरह सब भूल जाओ। बस यह सोचो कि तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे पास है। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारी किस्मत में भी नहीं लिखा होगा, वो सारी खुशियां तुम्हारे महादेव जी तुम्हें लाकर देंगे। इस पूरे संसार से वो तुम्हारे लिए लड़ जाएंगे और तुम्हारे हक का, तुम्हारे हिस्से की खुशी इस ब्रह्मांड से छीनकर लाकर दूंगा। मैं तुम्हें, मेरे प्यारे बच्चे, अपने महादेव जी पर विश्वास करते हो तो यस लिखकर इस संदेश को अपने मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ साझा करें। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम्हारे साथ मैं हूँ तो तुम किस बात से डर रहे हो और क्या परेशानी है। तुम्हें यह व्यर्थ की बातें हैं जो तुम अपने दिमाग में बना रहे हो, यह हकीकत नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, जो बुरा था वह अतिथि था। उस अतीत की नकारात्मकता के साथ तुम अपना भविष्य भी नकारात्मक बना दोगे। इसलिए सब भूल जाओ, सिर्फ अपनी माता को याद रखो। तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। लेकिन अगर तुम ऐसे ही सोचते रहे, ऐसे ही रोते रहे, अतीत की बातों को याद कर करके खुद को और दूसरों को कोसते रहे,
तो वो उज्जवल भविष्य भी अंधियारे में चला जाएगा। अगर मेरे शरण में सोकर भी तुम्हें सुकून नहीं मिल रहा है, तो फिर तो तुम्हें संसार की कोई भी खुशी सुकून नहीं दे पाएगी मेरे प्यारे बच्चे। इसलिए अपना सारा दर्द भूल जाओ। तुम्हें यह पता ही नहीं तुम्हारे शत्रु कौन है, तुम्हें यह पता ही नहीं है अतीत में क्या हुआ और क्या सच्चाई थी, और भविष्य सिर्फ मैं देख सकती हूँ, तुम नहीं देख सकते हो। बस इस बात से खुश रहो कि उस अतीत में भी तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ थे। वर्तमान में परिस्थितियां जितनी भी खराब हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, और भविष्य की कामयाबी के साथ भी मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। हमेशा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की रक्षा करूंगा। यह समाज चाहे तुम्हें न पूछे, तुम्हें प्रेम ना दे, तुम्हें अपने दिल में जगह न दे, लाख परेशानियां हो, तुम्हारा मन लाख विचलित हो, फिर भी तुम्हें अपने महादेव जी के शरण में हमेशा जगह मिलेगी मेरे प्यारे बच्चे। मैं हमेशा तुम्हें गले लगाऊंगा, तो तुम्हें समाज की कोई जरूरत नहीं है। जिसको मैंने गले लगा लिया उसे किसी की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। तो लोगों के लिए और उनकी बातों पर रोना छोड़ दो, उनको वह कुछ नहीं मिला है जो तुम्हें मिला है। मेरा प्रेम मैंने सबको नहीं दिया है, सिर्फ तुम्हें दिया है, और उनके षड्यंत्र से, उनकी दी हुई तकलीफों से तुम मेरे करीब आ रहे हो। तुम मुस्कुराकर स्वीकार करो इन चुनौतियों को कि ठीक है, जो भी है, जैसा भी है, मेरे महादेव जी तो मेरे साथ है। ये लोग जो मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, यही मेरी सबसे बड़ी आशीर्वाद है, क्योंकि इन लोगों की वजह से ही मैं हर रात अपने महादेव जी के शरण में सुकून से सोता हूँ। ये लोग क्या जाने मेरी आंसुओं की कीमत, मेरे महादेव खुद आते हैं मुझे चुप कराने। मुझसे ज्यादा भाग्यशाली इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो मेरे प्यारे बच्चे। मेरे बच्चे 1111 लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा यह जीवन एक जीवन से ज्यादा जंग बनकर रह गया है, युद्ध का मैदान बनकर रह गया है, जहां हर रोज की जंग है। अपनी परेशानियों से, लोगों से, अपने आत्मसम्मान को वापस पाने की कष्ट से, दर्द से जीवन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, जिसमें खुशियां होती है, लोग जीते हैं, उतार चढ़ाव होते हैं, हंसते हैं तो रोते भी हैं, पर तुम तो बस रो रहे हो। इतने वर्षों से सिर्फ कष्ट ही कष्ट मिल रहा है तुम्हें। इतने वर्षों से, बचपन से अभी तक बस कष्ट ही देखा है तुमने, तब भी तुम रोज मुस्कुरा रहे हो, एक योद्धा की तरह हंस रहे हो। तुमने प्रेम किया, आपने परिवार में सब कुछ त्याग दिया, लोगों के लिए निस्वार्थ मन से सब कुछ किया, पर उन्होंने तुम्हारा हक किसी तीसरे को दे दिया। तुम्हें कभी वो सम्मान नहीं दिया उन लोगों ने, उल्टा तुम्हें तो बदनाम करने की कोशिश की। दुनिया की नजरों में तुम्हें ही गलत साबित करने की कोशिश की। तुम टूटे पर तुमने हार नहीं मानी। तुमने ये उनको दिखाया कि तुम मेरे प्यारे बच्चे हो और तुम अंत तक यह युद्ध लड़ोगे। तुमने बहुत प्रयास किया है, तुमने बहुत बार सोचा कि कभी तो मैं उठूं और लगे कि सपना था, कभी तो हंसू, कभी तो ये जिम्मेदारियों का बोझ मेरे कंधे से उतरे, कभी तो मैं एक निश्चिंत जीवन जी सकूं कि आज मुझे भविष्य की चिंता नहीं है, आज मुझे अतीत का रोना नहीं है। पर वो दिन कभी आया ही नहीं, तुम्हारे जीवन में वो दिन कभी आया ही नहीं कि जब तुम कभी उत्साह से, सुकून से कहीं अपने परिवार के साथ जाओ, बिना किसी चिंता के एक दिन व्यतीत कर सको। पर मेरे प्यारे बच्चे, अब वो दिन आने वाला है और बहुत जल्द ही तुम ये जंग जीतने वाले हो। अब खुशियां आने वाली है, यह दुख दर्द का सर्कस खत्म होने वाला है और अब जीवन का एक नया पड़ाव शुरू होने वाला है, एक नया अध्याय शुरू होने वाला है जिसमें खुशियां ही खुशियां हैं। अगर तुम शादी के लिए सोच रहे हो तो तुम्हारे जीवन में शादियों के लिए अनेक रिश्ते आने वाले हैं।
अगर तुम बच्चे के लिए सोच रहे हो तो तुम्हारे जीवन में बच्चा आने वाला है। अगर तुम्हें पैसे की तंगी है तो पैसे आने वाले हैं। अगर तुम किसी परीक्षा को पास करना चाहते हो तो तुम उसे पास करने वाले हो। अब तुम जो कुछ भी चाह रहे हो और इतने वर्षों से तुम जो कुछ की चाह रहे थे वो तुम्हें मिलने वाला है, एक चमत्कार की तरह मिलने वाला है। तुम लोगों को दिखाओगे कि इतने साल तप कर तुम कितने मजबूत बन गए हो और कितने निपुण बन गए हो। अब तुम्हारे गुणों को कोई काट नहीं पाएगा और जो सम्मान तुमसे छीन लिया गया था और किसी और को दे दिया गया था वो सम्मान भी तुम्हें अब वापस मिलेगा। अब तुम्हारी प्रशंसा होगी। जो त्याग तुमने इतने वर्षों से किया है उसे त्याग का फल तुम्हें मिलेगा, उस त्याग का इनाम तुम्हें मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, इस जंग के सबसे बड़े योद्धा बनकर बाहर निकलोगे। तुम जिसकी तरफ सब देखेंगे, जिसकी तरफ सबको देखकर सबकी आंखों में चमक आएगी। बहुत लड़ लिया तुमने, बहुत हो गया, अब सुकून के दिन आएंगे। अब तुम भी बाकियों की तरह बैठकर कभी तो अपना दिन सेलिब्रेट करोगे, कभी तो खुश रहोगे, कभी निश्चिंत मन से एक दिन सोकर उठेंगे। तो यह महादेव जी, आज कोई चिंता नहीं, आज कोई दर्द नहीं है। आज मेरा सिर बहुत हल्का महसूस कर रहा है, आज मेरा दिल बहुत हल्का है। वो दिन आने वाले हैं और वो चमत्कार तुम्हारे जीवन में होने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम मेरे सबसे बड़े योद्धा हो। हमेशा याद रखना कि तुम्हारे महादेव जी को तुम पर बहुत गर्व है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें इस अंधेरे से और नकारात्मक लोगों की ऊर्जा से बहुत दूर ले जाऊंगा। मैं इसलिए आज रात मेरी साधना और मुझसे प्रार्थना करके ही सोना। साफ सुथरे होकर, स्वच्छ कपड़े पहनकर, मेरे सामने घी या तेल का दीपक जलाकर मुझे दूध या दूध से बनी वस्तुओं का भोग लगा ना मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद 2 पन्ने लेना, एक पन्ने पर अपनी सारी नकारात्मक बातें लिख देना, जो भी विचार तुम्हारे मन में आते हैं, जिन लोगों ने भी तुम्हें परेशान किया है, वो सब कुछ जिसकी वजह से तुम आज तक रोए हो, उस सारी नकारात्मक बातें, क्योंकि वह एक बुरी शक्ति है, तुम्हारे जीवन में अंधेरा लेकर आई है। इसीलिए उसे काले कलम से लिखना। तुम्हारे साथ समाज ने कितना अन्याय किया है, कितनी तकलीफ दी है, वह हर बात अपने महादेव को बताना। उसके बाद उस पन्ने को अपने हाथ में पकड़कर सब कुछ सोचना जो तुम्हारे साथ आज तक हुआ है। रो ले, जी भर के रो लेना, जितना तुम्हारा मन करे। वो कुछ सब कुछ बाहर निकल जाने देना जो लोगों ने तुम्हारे साथ किया है। वो सारा दर्द मुझे दिखा देना जो तुमने आज तक इस संसार से छुपा कर रखा था। ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का मन ही मन जाप करते रहना। कम से कम तुम्हें 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। अगर तुम चाहो तो इससे ज्यादा बार भी कर सकते हो, उसमें तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि इस मंत्र में कोई बीज मंत्र नहीं है। इसलिए तुम्हें किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। तुम जितनी बार चाहो, जब चाहो, इस मंत्र का जाप करके मुझे पुकार सकते हो मेरे प्यारे बच्चे, और अपनी सारी भावनाओं को निकाल देना। इस मंत्र के जाप के दौरान वो सब कुछ जो तुमने आज तक देखा है, जो तुम्हें दर्द देता था, वह सब कुछ निकाल कर खत्म कर देना। उसके बाद उस पन्ने को जिसमें तुमने अपनी नकारात्मक विचार लिखे थे, उसे मेरे सामने जला देना कि महादेव जी, मैं इस नकारात्मक ऊर्जा को अपने शत्रुओं को आग की ज्वाला में चला रहा हूँ। मैं वह सब कुछ जलता हुआ देख रहा हूँ जिसने आज तक मुझे तकलीफ दी थी। अब मुझे कोई तकलीफ नहीं दे सकता, क्योंकि अब आप आ गए हैं। और वो सारी ऊर्जा जल जाने देना मेरे प्यारे बच्चे। मेरे बच्चे, 108 अंक लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, दूसरे पन्ने पर सिर्फ सकारात्मक बातें लिखना। वो सारे सपने हैं जो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं, वो सब कुछ जो मैंने तुम्हें आज तक दिया है,
जिसकी वजह से तुम्हें खुशी मिलती है। और फिर से तुम्हें मेरे मंत्र का 108 बार जाप करना है और अपनी आंखें बंद करके इस बार रोना नहीं है। इस बार अपने सपनों को सच होता हुआ देखना है। अपने एक एक सपने के बारे में सोचना है और ये सोचना है कि तुम्हारे महादेव जी तुम्हें भेंट स्वरूप वो सब कुछ दे रहे हैं। तुम्हारी आंसुओं का, तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें दे रहे हैं। और तुम कितने खुश हो, तुम्हारा परिवार कितना खुश है। तुम अपनी खुशी सबके साथ बांट रहे हो, उसे सेलिब्रेट कर रहे हो। इतने खुश हो तुम जितना खुश कभी कोई नहीं था। उस मंत्र जाप के साथ तुम्हें मुझे अपने पास पुकारना है। महादेव जी, मैं हर पल आपको अपने पास चाहता हूँ। मैं यह चाहता हूँ कि आप सदैव मेरी रक्षा करें, हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। उसके बाद तुम्हें वो पन्ना मुझे समर्पित कर देना है। उस पन्ने को अपने तकिए के अंदर रख लेना या अपने बिस्तर के नीचे रख देना। अगली सुबह उठकर जो प्रसाद तुमने मुझे चढ़ाया था, जो खुद तुमने मुझे चढ़ाया था, उसके साथ कुछ और वस्तुएं मिलाकर उसे पंडित को दान दे देना। तुम्हारे जीवन से सारी समस्याओं का अंत होगा। तुम्हारे हर शत्रु का अंत करूंगा मैं और तुम्हारे जीवन से कष्ट दूर होंगे। अब मैं तुम्हारी हर पल रक्षा करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जागे हो या तुम सो रहे हो, हर पल तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे पास रहेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, अपने महादेव जी के लिए एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे बच्चे, तुम बहुत जिद्दी हो, तुम मगर एक बार अपने मन में कुछ ठान लेते हो तो उसे पाकर ही रहते हो। और इस बार तुमने अपनी सफलता को पाने की जिद की है। अब तुम दिन रात एक कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। उस सफलता को पाने के लिए तुम्हारे भीतर एक डर है। तुम्हारे दिल के कोने में एक शंका है कि क्या तुम सफल होगे। मुझसे यही पूछते रहते हो, कहीं महादेव जी मेरी मेहनत व्यर्थ तो नहीं चली जाएगी। नहीं मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी कोई भी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। मेरे बच्चे, आपका जीवन बदलने वाला आशीर्वाद आपके ऊपर पर है, जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। यदि आप महादेव जी से सच्चे मन से प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। इससे आगे देखें, इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। भाग्यशाली संख्या 555। आगे आने वाली अद्भुत संभावनाओं को स्वीकार करने और उन पर विश्वास करने के लिए अपना दिल खोले। जैसे ही हम नए महीने में कदम रख रहे हैं, मैं आपको और आपके पूरे परिवार को आशीर्वाद देता हूं। यह महीना प्रचुर अवसर और अच्छाई का प्रवाह लेकर आए। इसे प्राप्त करने के लिए जय भोलेनाथ टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, आपका घर स्वर्ग हो जाएगा और मेरा आशीर्वाद तुम पर बरसेगा, तुम्हारे प्रयासों का पोषण करेगा और तुम्हारी आवश्यकता को पूरा करेगा। इस संदेश के शब्दों में आशा, प्रेरणा और विश्वास है। उन चमत्कारों को स्वीकार करें जो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि वह आपकी यात्रा में दिव्य है। और विश्वास के साथ अपने आप से कहे, महादेव जी के नाम पर मेरे चारों ओर चाहे जितनी भी परेशान दुनिया हो, मैं कष्ट नहीं कहूँगा। मेरे निर्माता की उज्ज्वल महिमा पूरे 2024 में मेरे जीवन में हमेशा चमकती रहेंगी। निश्चिंत रहो मेरे प्यारे बच्चे, मैं हमेशा तुम पर नजर रख रहा हूँ। मैं आपकी आंसू देखता हूँ और आपकी पूजा सुनता हूँ। आपके सबसे अंधकार के क्षणों में मैं चुप नहीं हूँ। मैं तुम्हें देखता हूँ, मैं तुम्हें सुनता हूँ और मैं तुम्हें निराशा से बचा लूंगा। मैं आपको और आपके परिवार को वह सब कुछ आशीर्वाद दूंगा जो आप चाहते हैं। नौकरी, पैसा और प्यार जो आप चाह रहे हैं। जान लें कि मैं आपके जीवन में बदलाव लाने वाले आशीर्वाद लाने के लिए पुराने दरवाजे बंद कर रहा हूँ और नई दरवाजे खोल रहा हूँ।
भाग्यशाली संख्या 888 के इस मौसम को अपने सामने स्वीकार करें, क्योंकि यह भरपूर आशीर्वाद और बिना शर्त प्यार का मौसम है। प्यारे बच्चे, अगले 2 महीने प्रचुरता से भरे हैं। आपके और आपके परिवार के लिए आशीर्वाद और अवसर। इस पर दावा करने के लिए कमेंट में 4444 टाइप करें। अब आपकी पुनर्स्थापना का समय आ गया है। महादेव जी वह सब कुछ पुनः प्राप्त करेंगे जो शत्रु ने आपसे छीन लिया है, जिसने आपकी शांति, समृद्धि और उद्देश्य भी शामिल है। भगवान के साथ हमेशा आशा है। मैं जानता हूँ कि आप अपने पुत्र, स्वास्थ्य और परिवार के बारे में चिंतित है, लेकिन याद रखें, मैं हमेशा आपके पक्ष में काम करता हूँ। आज मैं आपको शांति, उपचार और जीत का आशीर्वाद देता हूँ, और आशीर्वाद के लिए तैयार रहे जो आपके जीवन को बदल देंगे। इस बार आपका जीवन अधिक धन, अच्छे स्वास्थ्य, चिरस्थायी खुशी, अप्रत्याशित आशीर्वाद और सच्चे प्यार से भर जाएगा। अपने आप को आश्चर्यजनक सफलता, जीत और सफलताओं की एक श्रृंखला के लिए तैयार करें, जो प्रचुर मात्रा में आपके पास आ रही है। इस सप्ताह महादेव जी का आशीर्वाद 3 गुना होने जा रहा है, जो आपको महादेव जी द्वारा प्रदान की जाने वाली अविश्वसनीय क्षमता और जीवन बदलने वाले चमत्कारों के जीवंत उदाहरण के रूप में प्रदर्शित करेगा। आने वाले दिनों में आपके वित्त में दैनिक वृद्धि का अनुभव होगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि न केवल आपके लिए बल्कि आपके परिवार और यहाँ तक कि आपके पोते पोतियों के लिए भी पर्याप्त से अधिक होगा। याद रखें, यदि आप अपने मुंह से स्वीकार करते हैं कि महादेव जी प्रभु है और अपने दिल में विश्वास करते हैं कि भगवान ने उन्हें मृतकों में से उठाया है, तो आप बच जाएंगे। अपने दिल में विश्वास करो और न्याय संगत बनो, अपने मुंह से कबूल करो और बच जाओ। महादेव जी ही प्रभु है। कमेंट में टाइप करें और आपको मोक्ष प्राप्त होगा। भाग्यशाली संख्या 888, मैंने तुम्हें अपना अनंत आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए चुना है। अप्रत्याशित वित्तीय चमत्कारों के लिए तैयार हो जाइए, जो अगले 7 दिनों के भीतर आपके सामने आएंगे। यदि आप तैयार हैं, तो 2222 टाइप करें। यह चमत्कार आपको न केवल धन बल्कि सफलता, खुशी और बेहतर कल्याण भी दिलाएंगे। दर्द, तनाव और हताशा का समय खत्म हो रहा है। मैं आपको आनंद, शांति और पूर्णता से भरा जीवन जीने की स्वतंत्रता दे रहा हूँ। तो भगवान से यह आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। आप अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव देखेंगे। आज के रुकने से प्रगति करने की ओर, कम होने से अधिक होने की ओर, भ्रमित महसूस करने से स्पष्टता पाने की ओर और दर्द का अनुभव करने से शांति अपनाने की ओर मैं आपके लिए आशीर्वाद खोज रहा हूँ। ऐसे आशीर्वाद जिनके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह संभव होंगे। जैसे ही मैं तुम पर अपनी दिव्य कृपा बरसाऊंगा, पैसा आसानी से तुम्हारे पास आएगा। जैसे ही हम वर्ष 2024 में कदम रख रहे हैं, यह शांति, आशीर्वाद, सकारात्मकता और अच्छी खबर का समय होने जा रहा है। याद रखें कि मेरा आशीर्वाद केवल पैसे तक ही सीमित नहीं है। वित्तीय समृद्धि के द्वार आपके लिए खुले हुए हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, वित्तीय बोझ का भार कम होगा और आपका कर्ज पूरी तरह से गायब हो जाएगा। धन पानी की धारा की तरह सहजता से आपके पास आएगा। 2024 आपके जीवन में मेरी कृपा और अच्छाई प्रकट करें। मुझ पर भरोसा रखें। मेरे बच्चे, अगर आप महादेव जी को मानते हैं, इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पे जो वीडियो दिखाई दे रहा है उसे देखें। उस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करेगा।
आपका कल्याण हो। मेरी बच्चे, आज यह संदेश सुनकर धन्य हो जाओगे, क्योंकि यह संदेश कुछ ऐसा ही है। तुम्हारे महादेव जी बहुत बड़ा चमत्कार करने वाले हैं। यह चमत्कार देखकर खुशी से झूम उठेगे, मतलब खुशी से आंख में आंसू आ जाएंगे। तो मेरे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को बीच में छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी करिएगा और अपने महादेव के लिए सिर्फ एक लाइक और कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, तुम जो चाह रहे थे मैं वह देने को तैयार हूँ। इस शक्तिशाली ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए 888 लिख दीजिए। जल्द ही तुम अपने जीवन को पूर्ण रूप से बदलता हुआ देखोगे। जो उसी तुम्हारे भीतर अंकुरित हो रही है, वह विशाल वृक्ष की तुम्हें फल देने को व्याकुल हैं। यह प्रमाण तुम्हारे जीवन में एक नए खुशबू पुराने को तैयार है। मेरे प्रिय बच्चे, केवल 24 घंटे के भीतर तुम प्राप्त करोगे एक खुशखबरी तुम्हारे जीवन से पूर्ण रूप से जुड़ी हुई। तुमने कई ऐसे कार्य किए हैं जिसका तुम्हें आज तक शून्य के समान ही प्राप्त हुआ। कुछ ज्यादा तुम्हें मिला ही नहीं। कई बार तुम्हारा मन बहुत उदास हो गया और तुमने बार बार यही कहा है, महादेव जी आप तो सबकी सुनते हैं, पर मेरी क्यों नहीं सुनते हैं। किंतु मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, अब समय आ गया है जब तुम्हें तुम्हारी श्रेष्ठ कर्मों का हिसाब मिलेगा। ब्रह्मांड की शक्तियों ने यह आदेश दिया है कि तुम्हारी जल्द ही बड़ी इच्छा पूरी हो और वह इच्छा तुम्हारा संपूर्ण जीवन बदल जाएगा, क्योंकि हाल ही में तुमने किसी की सहायता की थी और अब उस सहायता के बदले तुम्हें उसका फल प्राप्त हो रहा है। यही कारण है कि तुम्हारे महादेव ने निर्णय ले लिया है तुम्हारी कामनाओं को पूर्ण करने का। 24 घंटों के भीतर जो इच्छा तुम्हारी पूरी होगी वह इस शुरुआत होगी। आने वाले दिनों में अन्य खबरी अभी मिलने वाली है। तुम अपनी महादेव को सच्चे मन से 3 बार धन्यवाद करें और वीडियो को अवश्य ही लाइक करें। मेरे बच्चों, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। तुम्हें मालूम नहीं है कि आगे तुम्हें क्या प्राप्त होने जा रहा है, जिसका जिक्र मैंने तुमसे अभियान चलाया जाए। मेरी शक्ति इस प्रकार तुम्हारी ऊपर बरस रही है। ये ग्रह दशा बदलने लगे कि पिछले कुछ माह से तुम्हें तनावपूर्ण स्थिति से गुजर रहे हैं। हाथ में आया हुआ मौका जैसे फिसलता जा रहा है। सब कुछ नहीं करते करते थे, मानो सब कुछ गलत हो रहा है। ग्रहों के विपरीत स्थितियों में तुम्हें अत्यधिक दुख ही करता था, किंतु आज शुभ दिन है जब प्रमाण की किरण सीधे तुम पर पड़ने वाली है। एक नया और दिव्य द्वार तुम्हारे लिए खुलने जा रहा है। जब प्रमाण की बाह परत इतनी पतली हो कि तुम अपनी बात उन तक पहुंचा सको, अब तुम्हारी आवाज सीधा ब्रह्मांड की परत उन्हें विलीन कर रही है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी आंसुओं से परिचित हूँ, जो तुमने अंधेरी रातों में अकेले ही रोते थे। मैं तुम्हारे दर्द को जानता हूँ, जो तुमने सिलसिले में छुपाए बैठे, जिसे तुम किसी से भी साझा नहीं करते। रात को अपने आंसुओं को अब मेरे समक्ष उन्हें पहचाना था। वास्तव में तुम कैसे हो ये कोई नहीं जानता। सभी तुम्हारी बाहरी स्वरूप देखते हैं, पर तुम्हारे अंदर एक बालक छुपा हुआ है, जो हंसना चाहता है, जो सम्मान करना चाहता है, जीवन को भूलकर जो जीना चाहिए। तुम महान इंसान हो, जो जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा हुआ है, खुलकर सांस लेना चाहता है। तुम वहां को जस्टिस समय से पहले पर्दे पर होना पड़ा है। इस दौर में तुम अपने और बहुत छोटा सा नन्हा बालक कहीं खो न जाओ। मेरे बच्चे, क्या यह सत्य नहीं है? यदि हाँ, तो 555 अवश्य ही लिखे। क्या तुमने सदैव अपने तरफ को अकेले ही नहीं कहा? बोलो, आज मैं तुम्हें सुनना चाहते हैं। यदि आपके साथ ऐसा हुआ है तो पुष्टि में हाँ अवश्य ही लिखे।
जिस किसी ने अतीत में तुम्हें तकलीफ पहुंचाई है वह अपने बुरे कर्मों की कीमत अब चुका रहा है। भले आज मुख से कुछ न कहें या तुम्हारे समक्ष न आ सके, लेकिन मन ही मन वह तुमसे माफी मांगना चाहता है। तुम्हारे परिवार के लिए रचा गया कोई भी षड्यंत्र सफल नहीं होगा। यदि आप अपने महादेव पर विश्वास है तो 888 टाइप करें और अपने मुख पर मीठी मुस्कान। इस वर्ष का जो भी दुखी होने का समय था, एक नई वर्ष की शुरुआत अब होने वाली है। आज एक नया समय होगा तुम्हारा। यदि आप तैयार हैं तो भाग्यशाली अंक 888 अवश्य लिखें। सफलता, भाईचारा और खुशियां बांटने की शुरुआत आ चुका है। अब तुम अपनी इच्छा को पूर्ण संकल्प के साथ, वह बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में अब आ जाएगा। इसलिए अपने विवेक और बुद्धि का प्रयोग करते हुए अपनी इस इच्छा का चयन करें जो लंबे समय तक तुम्हें उसे कर सकें। यदि आप भी चाहते हैं कि अब आपकी इच्छा पूरी हो तो अंक 111 टाइप करें। मेरे बच्चे, जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ वैसे ही अब तुम अपनी भावनाओं को और अपनी इच्छाओं को कागज पर लिखना आज से शुरू कर दो। मेरे बच्चे, पत्र लिखते वक्त तुम्हारा विश्वास वैसे ही होना चाहिए जैसे प्रार्थना करते वक्त होता है। जैसे कोई अपने सबसे प्रिय को खत लिख रहा हूँ। अपनी सभी बातों को बिना झिझक लिखकर अपने हस्ताक्षर करके उसे रात भर अपने तकिए के नीचे रखना और सुबह किसी किताब में रख देना। तुम्हारा हाथ मुझे मिल जाएगा और उसका प्रतीक पर्व पर छाई है तुम्हारे पास रहेगा। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में हर जगह अप्रत्याशित, वह सब तुम्हारे लिए वापस जा रहा है। तुम्हारे बचपन के दिन फिर लौटकर आए हैं। मुस्कुराने के दिन वापस आ रहे हैं। खुशियां मनाने के मित्र तुमसे मिलने को आ रहे हैं। यदि आप इन चमत्कारों के लिए तैयार हैं तो अंक 888 अवश्य ही लिखें। जो कुछ तुमसे समय छीन लिया था वह सब कुछ दुगना आशीर्वाद का रूप लेकर तुम्हारे घर आएगा। तुम्हारे एक नन्हे बालक के रूप में तुम्हारे घर अवश्य है। यदि आप खेल ऊर्जा तो अपने जीवन में अनियंत्रित करना चाहते हैं तो अंक 600 अवश्य ही लिखें। तुम अपने जीवन की एक नई ऐसे चरण में प्रवेश कर रहे हैं जहां तुम्हें कोई रोक नहीं सकता है। मैं तुम्हारे साथ हूं और जहां कोई रास्ता नजर नहीं आए वहां मैं तुम्हारा रास्ता दिखाऊंगा। मैं जानता हूं तुम थक चुके थे सब कुछ करके। मेरे बच्चे, शायद तुम्हारी जगह कोई दूसरा होता तो अब तक जीवन से हार मानकर बैठ गया होता, लेकिन तुम लड़ते रहे एक वीर योद्धा की तरह सभी बुरे हालातों से। मेरे बच्चे, उम्मीद मत खोना। मैं यहाँ तुम्हारी दुखों को खुशी में, तुम्हारे दर्द को शांति में और तुम्हारे आंसुओं को खुशी में बदलने वाला हूँ। मेरे बच्चे, जो धन ने अपने परिवार और दूसरों की भलाई के लिए खर्च किए हैं वह कई रफ्तार गुना बढ़कर तुम्हारे पास वापस आ रही है। क्योंकि व्यक्ति जो कुछ देता है वही कई गुना पाता है और उसे वापस प्राप्त करता है। जो अच्छाई के क्लच लगाते हैं वह मीठे फल तो आवश्यक नहीं खाएंगे। आन गुजर रहा है और सूरज फिर से चमकने वाला है। आज अपने दिल का सारा बोझ उतार दो और फिर उस दिन शांति को महसूस करो जो मैंने तुम्हें देने वाला हूँ। तुम्हें जो कुछ प्राप्त होगा वह इसलिए नहीं कि तुम प्रार्थना करते हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम हकदार हो। जीवन में यदि आगे का कोई दरवाजा बंद हो जाए तो घबराना मत। समझ लो आगे के द्वार तुम्हारे लिए खुलने वाला है और तुम्हारा नाम दाखिल हो चुका है। जहां तालियों के शोर में तुम्हारा नाम पुकारा जाए। स्वयं को असीमित की मांग की थी। मेरे बच्चे, दुश्मन चाहा परंतु असीमित धन, असीमित सुखी की ओर ले जाना चाहता हूँ। मेरे साथ चलो, अपनी सभी चिंताएं मुझे दे दो और मेरे प्रेम को स्वीकार करो। अपना विश्वास ग्रहण करो। अपने आंसू बह जांचा होने वाला है।
तो मन में भाव विभोर हो उठता, में दुख चरण पर हो तो समझ लेना चाहिए आपके साथ कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि इससे बुरा होना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे संघर्ष के दिन समाप्त होने वाला है और खुशी का समय इस प्रकार आएगा कि तुम निहाल हो जाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे उस मासूम मन में वो बात बैठा दी गई कि तुम बाकियों से अलग हो, इसीलिए तुम्हें दुख मिल रहा है। अगर तुम उनके जैसे होते तो तुम आज खुश रहते, इसलिए तुम हर बात में खुद को दोष देते, खुद को प्रताड़ित करते हो। महादेव जी, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? क्यों आपने मुझे ऐसा बनाया? क्यों मेरे जीवन में सारे दुख लिख दिए हैं? क्यों मुझे इस धरती पर भेज दिया जहां खुद के परिवार में मेरा सम्मान नहीं है? चाहता था, मुझे सबकी बातें सुननी पड़ी, सब कुछ मिलता चला रहा हूँ, किसी से पलटकर कुछ नहीं कहा, क्योंकि शायद गलती मेरी है, क्योंकि मैंने ऐसे जन्म लिया है। तुम्हारी छोटी सी छोटी बातों का इतना बड़ा बतंगड़ बनाया गया। तुम्हारे बारे में क्या कुछ नहीं कहा गया है। तुमने अपनी खुशियां त्याग दी, अपना सब कुछ त्याग दिया, उसके बाद भी तुम्हारा कोई सम्मान नहीं करता। और जो लोग पाप कर रहे थे, जो लोग बुराइयां कर रहे थे, उनको लोग सर पर बैठा के रखते थे। अपनों के साथ रहकर भी तुम्हें हमेशा परायों सा महसूस हुआ। तुमने फिर भी सबकी सारी इच्छाएं पूरी की, तुम पूरी कर देते थे मेरे बच्चे, और तुम्हें हमेशा ऐसा ही लगता था कि तुम एक दिन उन सबका प्रेम जीत लोगे। तुम उन सबको इतना प्रेम किए कि वो बदले में तुम्हें धोखा दिए। एक और तुम रोज जीवन जी पाओगे, जिस जीवन की तुमने हमेशा कल्पना की, और उसी पर तीन स्नेह की लोगों ने उसकी तलाश। तुम हमेशा गलत लोगों के जाल में फंसते चले गए। तुमसे कितने प्यार से दो मीठे बोल दिया तो तुम उनकी बातों में आकर अपना सब करने के लिए तैयार हो जाते हो। तुम्हें ऐसा लगता था कि चलो अंत में मुझे किसी ने तो समझा, मुझे किसी ने तो प्रेम किया, मैंने इतना सब कुछ है, हमेशा ध्यान ही तो किया है, हमेशा सब कुछ पुरानी उन लोगों के लिए सब कुछ है जिन्होंने मुझे कभी पलटकर कुछ नहीं दिया। व्यक्ति तो मुझसे प्रेम करता है, इसके लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। और तुम्हारी किसी भावनाओं का लोगों ने हमेशा फायदा उठाया, तुम्हारी अकेलेपन का लोगों ने हमेशा फायदा उठाया। छोटे बच्चे, तुम्हें ये लगा कि तुम उस परिवार से, उस झंझट से बाहर निकलकर प्रेम ढूंढेंगे। इस दुनिया में कोई तो ऐसा होगा जो तुम्हें समझ चलेगा, पर तुम्हें जो भी लोग मिले उन्होंने हमेशा तुम्हें ठगा, तुम्हें धोखा दे, तुम्हारी भावनाओं के साथ छल किया। और अब तुम्हें ऐसा लग रहा है, तुम्हारे दिमाग में ऐसे विचार आ रहा है कि महादेव जी बहुत हो गया है, हमेशा तो दूसरों के हिसाब से किया, पर अब अपना जीवन अपने हिसाब से हंसकर। पर मेरे बच्चे की गलती करने के लिए, पाप करने की सोचना भी मत। तुम एक वो दिव्य शक्ति हो जो चाहे वो कर सकते हो। वो कष्ट उनको उनके लक्ष्य की तरफ लेकर जा रहे थे। मेरे बच्चे, मेरी और मुद्दे में कभी देर नहीं होती। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने समय से दूर हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी दूरी महसूस करते हैं। मैं हमेशा यहाँ हूँ, खुली बड़ों के साथ इंतजार कर रहा हूँ। दुनिया शोर शराबे वाली, मांगलिक और रजक हो सकती है, लेकिन शांत क्षणों में जब आप साथ बना तलाशेंगे तो आप मुझे पाएंगे। समय एक उपहार है, हर सेकंड, हर मिनट हमारे रिश्ते को फिर से जोड़ने, फिर से बनाने का एक अवसर है। जीवन की व्यस्तता को अपने सबसे महत्वपूर्ण संबंध से वंचित ना होने दें। मैं यहाँ हूँ, हमेशा और हमेशा तुमसे बिना शर्त प्यार करता हूँ। इसलिए कल जब आप जल्दी उठे, इससे पहले कि दुनिया आप पर हावी हो जाए, याद रखिए मेरे प्यारे बच्चे, जीवन मंजिल के बारे में नहीं है, बल्कि यात्रा के बारे में है।
और इस यात्रा में मैं हर कदम पर आपके साथ चलने का वादा करता हूँ। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि इस संदेश को प्राप्त करने के बाद तुम्हारे अगले दिन में एक नई रोशनी चमकेगा। जीवन की आपाधापी के बीच खोया हुआ महसूस करना आसान है। दिन नियमित हो जाते हैं, चुनौतियां बढ़ती है और कभी कभी अंधकार हावी होने लगता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक नई आशा और हमेशा एक नई शुरुआत आपका इंतजार कर रहे हैं। प्रत्येक सूर्योदय एक नई शुरुआत दुनिया को एक अलग रोशनी में देखने का मौका लेकर आता है। आपकी यात्रा अनोखी है और मैं हर कदम पर आपके साथ रहा हूँ। मैं तुम्हें उठते और गिरते देखा हूँ। मैं तुम्हारी खुशियों और तुम्हारे आंसू देखा हूँ और मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि उन क्षणों में भी जब आप सबसे अधिक अकेले महसूस करते थे, मेरी उपस्थिति अटूट थी। आप उनके उद्देश्य पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन याद रखें, हीरे दबाव में बनते हैं। आपके सामने आने वाली हर कठिनाइयों उज्जवल चमकने का एक अवसर है। दुनिया अपने शोर और मांगों से अभिभूत हो सकती है, लेकिन कोलाहल के बीच एक शांति है, एक शांत जगह है जहां आप मुझे पा सकते हैं। अपनी आंखें बंद करें, आप मेरी आवाज सुनेंगे, जो आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, आपको सांत्वना दे रहे हैं, आपको आश्वस्त कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपकी चिंताएं और भाई बहन हैं। भविष्य के बारे में अनिश्चित महसूस करना, अपनी क्षमताओं पर संदेह करना स्वाभाविक है, लेकिन यह जान लें, मैंने आपको इन बढ़ाव को दूर करने के लिए आवश्यक हर चीज से सुसज्जित किया है। आपकी ताकत, लचीलापन और साहस मेरी ओर से उपहार है और वहां आपको सबसे कठिन समय में ले जाएंगे। नकारात्मक बातों पर ध्यान केंद्रित करना, जीवन की चुनौतियों के बोझ से दब जाना आसान है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपना नजरिया बदलें। अंधकार को देखने के बजाय प्रकाश की तलाश करें। यह हमेशा मौजूद रहता है, यहाँ तक कि सबसे अप्रत्याशित स्थान में भी हर तरह का किसान है। इसकी प्यार का हर पल वे सभी उसे दिव्य प्रकाश की झलक है जो आपके भीतर और चारों ओर है। मेरे बच्चे, अपने महादेव जी पर विश्वास रखते हो तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तुम अपने परिवार में छोटे बड़े सबके प्रति बहुत जिम्मेदारी, अपना कर्तव्य निभाते हो। तुम्हें हमेशा यही लगता है कि सबका ख्याल रखना है तुम्हारी जिम्मेदारी है और तुम उसे बखूबी निभाते हो। तुमने सबके दिल का दर्द सुना है, घंटों घंटों तक लोगों की बातें सुनी हैं, उनके आंसू पोंछे हैं, पर तुम कभी खुलकर अपने दिल की बात किसी को नहीं बता पाते हो। जब तुम किसी और का दर्द सुनते हो तो तुम अपना दर्द भूल जाते हो। तुम्हें लगता है कि किसी और को क्या पता, किसी और को क्या मतलब है। मेरे दुख तकलीफों से सबको तो यही लगता है कि मेरे जीवन में कोई दुख नहीं। तुमने हमेशा अपने भविष्य का सोचकर ही कोई निर्णय लिया है और कोई कदम उठाया है। तुम्हें ऐसा लगता है अगर तुम किसी से बात भी करते हो, तुम्हारा कोई प्रेम संबंध नहीं होता है, तो तुम उस बात को विवाह तक ले जाना चाहते हो। तुम कभी किसी की भावनाओं के साथ खेलने वाले व्यक्ति नहीं हो। मेरे बच्चे, पर आज तुम चाहते हो। अतीत में तुम वैसे बिल्कुल भी नहीं थे। तुम्हारी आत्मा तो ऐसी ही थी, पर तुम्हारे व्यवहार में बहुत परिवर्तन हुआ है। पहले तो दुनिया के खिलाफ, लेकिन अगर तुम किसी व्यक्ति के साथ खड़े हो, अगर तुम्हें उस व्यक्ति पर यकीन है, तो पूरी दुनिया से लड़कर भी तुम उसका साथ देते हो। चाहे फिर उंगली तुम्हारे ऊपर क्यों ना उठे, पलटकर तुम्हारे ऊपर क्यों ना आए, तुम्हें उस बात की कोई चिंता नहीं रहती थी।
मेरे बच्चे 888 लिखकर इस संदेश को शेयर कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हें यही लगता था कि वह व्यक्ति सही है, उसके साथ गलत हो रहा है, तो तुम्हें उसका साथ देना चाहिए। पर लोगों ने तुम्हें यह सिखा दिया कि वो तुम्हारे कोमल हृदय का इस्तेमाल करते हैं, वो तुम्हारी इसी भावना का इस्तेमाल करते हैं। लोगों ने तुम्हें बहुत भी बखूबी समझा और इसीलिए बार बार तुम्हें धोखा मिलने पर उस वक्त पर भी, अपने बुरे से बुरे वक्त में भी तुमने अपनी आत्मा का साथ नहीं छोड़ा। तुम अंदर से जैसे हो, तुमने अपने आप को बदला नहीं। मेरे बच्चे, अगर आप महादेव जी को मानते हैं, इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव से जोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कल्याण हो।